नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान अरूसा खान और आप देख रहे हैं समा डिजिटल। नाजरीन, कोरोना की बीमारी आई और कोरोना की बीमारी ने ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया और ये बीमारी चाइना से आई थी। जो भी बीमारी पाकिस्तान में आती है वो ज़्यादातर वेस्ट से आई हुई बीमारी होती है। आजकल नेगलेरिया की बीमारी बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ फैल रही है और ये वो बीमारी है जो डायरेक्ट आपके दिमाग पे असर होती है, असरअंदाज होती है और उसके बाद आपकी जान चली जाती है और यकीनन ये एक जानलेवा बीमारी है। आज हम सर्विसेज अस्पताल में मौजूद हैं और आज हम इस बीमारी के बारे में आम आवाम से भी जानेंगे कि आखिर वो कितनी आगाही रखते हैं इस बीमारी के बारे में और साथ ही में हम डॉक्टर से भी बात करेंगे कि आखिर ये बीमारी कैसे पैदा होती है, किस तरह आपके दिमाग तक पहुंचती है और फिर किस तरह से ये एक इंसान की मौत की जिम्मेदार बनती है। तो आइए मेरे साथ। नेगलेरिया एक बीमारी है और ये एक जानलेवा बीमारी है। आपको इसके बारे में किस हद तक पता है? अभी तो थोड़ा पता है मैडम, लेकिन ये जैसे कोरोना पहले छाई थी, अभी तो 1-2 केस ही हुए हैं, लेकिन आगे आगे पता चलेगा। और ये किस तरह से असरअंदाज होती है, कैसे एक इंसान को लगती है, ये भी पता है? ये तो पता चला पानी से लगती है, नाक में से ये शुरू होती है। नेगलेरिया बीमारी का पता है जी, क्या है? ये नाक की तरफ से जाती है और दिमाग का सारा ना क्योंकि गोश्त वगैरह खा जाती है। ठीक है, दिमाग में किस तरह से जाती है, कैसे जाती है नाक की तरफ से जाती है और नाक में कैसे जाएगी, क्या करेंगे हम? कि जैसे हम स्विमिंग पूल वगैरह में जाते हैं, ये वहाँ से आती है। तो आप स्विमिंग पूल जा रहे हो कि नहीं जा रहे? नो, नेगलेरिया बीमारी आई है, पता है उनका? हाँ जी, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੇਂਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਰਾਸੀਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ? ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। नेगलेरिया बीमारी आई है जो कि जानलेवा बीमारी है, पता है इसके बारे में? नहीं पता। कोरोना जैसी एक बीमारी है और अगर सपोज दैट ये इस हद तक ये ख़तरनाक है कि जब ये एक इंसान को लगती है तो सीधा उसके दिमाग तक जाती है और इंसान मर जाता है और इसके दिमाग को खा जाती है। अगर आप लोगों को इसके बारे में आगाही नहीं होगी और लॉकडाउन लग जाता है तो क्या सिचुएशन होगी उस टाइम? अल्लाह ताला जो भी करेगा बेहतरी करेगा, अल्लाह की मर्जी से बगैर कुछ भी नहीं होता। आप लोग अपनी एहतियाती तदाबीर ही अपनाएं। ये एहतियात ही इंशाल्लाह करेंगे, हर चीज़ एहतियात की बेहतरी है। जब एहतियात नहीं होगी तो किसी चीज़ का हल नहीं होगा। ठीक है ना, एहतियात करनी चाहिए हर आदमी को, जो एहतियात ही है वही ज़िंदगी है। नाज़रीन, इस वक्त जनरल फिजिशियन डॉक्टर आतिफ मजीद हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि आखिर नेगलेरिया क्या है, ये कैसे पैदा होता है और इसके सिम्टम्स क्या हैं। डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। नेगलेरिया क्या है, कैसे पैदा होता है, कहाँ जन्म लेता है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? नेगलेरिया एक इन्फेक्शन है जिसे हम मेडिकल टर्म के अंदर अमीबा कहते हैं। ठीक है, ज़्यादातर ये पानी के अंदर ये जन्म लेता है और वहीं ये ग्रो करता है। ठीक है। और साफ पानी में या गंदे पानी में? साफ़ पानी में। इसकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादातर साफ़ पानी में होती है। ठीक है। जो तालाबों के अंदर है साफ़ पानी है हाँ। और जो स्विमिंग पूल्स के अंदर है, इवन समंदर का जो पानी है उसके अंदर भी नेगलेरिया ग्रो कर सकता है। ठीक है। और जब ये उन्हीं लोगों को इन्फेक्ट करता है जो इसके साथ इन कॉन्टैक्ट आते हैं। जैसे इन कॉन्टैक्ट कैसे आते हैं, जैसे कोई जहाँ इन्फेक्शन मौजूद है वहाँ अगर कोई इंसान है वो उसके अंदर नहा रहा है और वहाँ से या वो पानी पीता है, नहा रहा है, तो वो जो इन्फेक्टेड वाटर है ये नाक के थ्रू अंदर चला जाए। तो नहाने वाले को कैसे पता चलेगा कि ये इफेक्टेड वाटर है या यहाँ पे नेगलेरिया है? नहाने वाले को नहीं पता चल सकता, ठीक है, अच्छा। लेकिन उसे कुछ एहतियाती तदाबीर करनी होगी। इसे कहते हैं ब्रेन ईटिंग वो इन्फेक्शन। ठीक है। ब्रेन ईटिंग इन्फेक्शन क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि नाक के थ्रू ये अंदर जिस्म के अंदर दाखिल होता है ठीक और है। ये डायरेक्टली सबसे पहले जो अटैक करता है और ये जिस्म के अंदर ग्रो करता है, वो ब्रेन के अंदर ग्रो करता है। ठीक है। और जो नहाने वाला आदमी उसको तो नहीं अंदाज़ा हो सकता कि ये इन्फेक्टेड वाटर है या नहीं इन्फेक्टेड वाटर। तो ये करने वाले हैं एहतियाती तदाबीर को अगर वो कुछ एहतियात वो करे, अडॉप्ट करेगा तो उससे बच सकता है। ठीक है। तो अगर एक पूल में नहा रहा है, साफ पानी है और वो, तो क्या एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं जो, क्योंकि आजकल गर्मी भी है, लोग स्विमिंग पूल का, नहरों का रुख कर रहे हैं, तो आखिर क्या ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं कि वो एहतियाती तदाबीर अपनाई भी जाएं और आप नेगलेरिया से बच भी सकें? और कितने % चांसेस होते हैं कि अगर आप एहतियाती तदाबीर अपना रहे हैं तो आप नेगलेरिया से बच जाएंगे? देखिए, मुकम्मल चांसेस है। अगर कोई एहतियाती तदाबीर अपनाते हैं तो मुकम्मल चांसेस हैं कि वो बस है। आजकल बड़ा पूल पार्टीज़ का बड़ा रिवाज है। जी बिल्कुल, वो गर्मी है इस बिल्कुल। वजह से। और अब मैं खुद, हम सब लोग ही हर वीकेंड के ऊपर पूल पार्टीज़ पे जाते हैं, तो ये
बस एक एहतियात करनी होती है कि जब भी आप पूल के अंदर जो पानी है ये कंफर्म कर लें कि वो अच्छी तरह क्लोरीनेटेड है, WHO के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक क्लोरीनेटेड है। ठीक है। अगर तो आप उसके अंदर क्लोरीन प्रॉपर डाल लेते हैं हाँ। तो जो नेग्लेरिया इन्फेक्शन है ये बड़ी जल्दी मर जाता है, ये कोई तरह रेजिस्टेंट इन्फेक्शन नहीं है। और अगर कोई इफेक्टेड पर्सन उस पूल में चला जाता है जहाँ पे 4 लोग और भी नहा रहे हैं और जिन्होंने अपनी एहतियाती तदाबीर अपनाई है, तो क्या वो बंदे से बाकी 4 लोग इफेक्ट हो सकते हैं? नहीं, ये डायरेक्ट ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं लगता। अच्छा। ये तभी लगेगा जब कोई पेशेंट अब इन्फेक्टेड वाटर के साथ इन कॉन्टैक्ट आएगा, ठीक जब है। वो वाटर जिसके अंदर इन्फेक्शन है वो उसके नाक के थ्रू उसके अंदर जाएगा, ठीक है। तो तभी वो ये लगेगा। ये ह्यूमन टू ह्यूमन, जिस तरह आप देखें कि वो कोरोना था, ठीक है। कोरोना का ये इसलिए बहुत तेज़ी से स्प्रेड कर गया पूरी दुनिया के अंदर कि जब किसी इंसान को इन्फेक्ट करता था तो हर इंसान एक बम की सूरत अख्तियार कर लेता था, वो साथ वाले को इन्फेक्ट करता था, अगले वाला उसको करता था, तो ये स्प्रेड कर रहा था। ठीक है। इससे ये डरने की ज़रूरत नहीं है ठीक कि है। ये ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड नहीं होता। तो क्या ये सिर्फ नाक के थ्रू ही आपके जिस्म में जाता है, या आप इसको जब पानी पीते हैं या किसी और तरीके से भी ये जा सकता है? क्या ये देखिए, पीने के जरिए भी जा सकता है? पीने के जरिए नहीं जाता। जब पीने के जरिए जब ये वाटर स्टमक के अंदर जाता है तो वो उसकी जो एसिडिक एनवायरनमेंट है वो उसे किल कर देता है। ठीक है। इस तरह तो रोजमर्रा जब हम नहा रहे हैं तो हमारी टैंकी का पानी जो हमारे ऊपर आता है, शावर आता है, क्या उससे भी इफेक्ट हो सकता है? देखिए, इन्फेक्शन सोर्स होना ज़रूरी है। आप देखें, इन्फेक्टेड सोर्स होना ज़रूरी है। ठीक टैंकीज के जो वाटर है उसका कोई सोर्स कोई ऐसा नहीं है कि क्या उसका नाम है वो अलहदा वो सोर्स नहीं है जिससे वो इन्फेक्टेड सोर्स से वो अटैच नहीं ठीक है। है। लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि अगर आप जो आप हमारी टैंकीज़ हैं वो भी साफ़ की जाती हैं, वो भी हाँ। क्लोरीनेटेड की जाती हैं, वो भी डिसइंफेक्ट की जाती हैं। ठीक है। तो इस मौसम के अंदर उनको भी डिसइंफेक्ट करवा लेना चाहिए, ठीक क्योंकि है। अगर नगलेरिया इन्फेक्शन वहाँ है तो वहाँ भी आपको अफेक्ट कर सकता है। ठीक है। तो मरीज को कैसे पता चलता है कि उसको नेग्लेरिया हो गया? उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए, इसकी जो सिम्टम्स है ना वो शुरू में सिंपल बुखार और सर दर्द होगा, ठीक है। और बड़ा तेज़ बुखार होता है, बड़ी हाँ। तेज़ वो सर दर्द होती है, हाँ। और उसके बाद उसकी नेक स्टिफनेस हो जाएगी, गर्दन अकड़ना सख्त होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो ये उसके बाद अगर यहाँ भी मरीज़ को चाहिए कि फौरी तौर के ऊपर डॉक्टर से या हॉस्पिटल रजू करे। ठीक है। अगर वो यहाँ भी लापरवाही करता है तो वो डायरेक्ट पेशेंट बेहोश हो जाता है। अच्छा, ठीक है। तो जो वो उसके अंदर फिर वो जब अमूमन जब पेशेंट बेहोश होता है तो फिर तो लोग उठा के हॉस्पिटल ले ही जाते हैं, लेकिन दैट्स टू लेट। ठीक है। उसके बाद इसका वो इस स्टेज पे पहुंच जाता है कि इसका सर्वाइवर प्रोग्नोसिस को अच्छा नहीं है। ठीक है। तो आप देखें कि कराची के अंदर और लाहौर के अंदर इससे डेथ्स हो भी चुकी हैं। ठीक है। डॉक्टर जावेद इकबाल साहब ने कहा है कि 150 केसेस इस वक्त पाकिस्तान में सामने आए हैं और 150 केसेस में सारे मरीज इस टाइम डेथ कर चुके हैं, कोई भी जिंदा नहीं है। क्या? अगर पेशेंट अनकॉन्शियस आता है, वो उस स्टेज में पहुंच जाता है तो उस पर उसका प्रोग्नोसिस बहुत वर्स है। ठीक है। और हमने ये देखा कि जो भी पेशेंट को उससे पहले इसको पता भी नहीं चलता, वो जो हमारे ये मुल्क के अंदर इस ज़्यादा इनकाउंटर नहीं है इसका। पहले ठीक है। कराची में होते थे, ये 2-4 केसेस होते थे। अब ये लाहौर के अंदर और पूरे मुल्क के अंदर रिपोर्ट ठीक करना है। शुरू हो गए, तो लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ी है। तो जो सीज़न है उसके अंदर खुदा ना खास्ता अगर बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, वो बुखार हो रहा है और आपको गर्दन के अंदर खिंचाव फील हो रहा है, तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रजू करें। ठीक है, ताकि वो इसका वो इलाज कर सकें। दूसरी चीज़ एक और चीज़ है कि क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर कॉमन नहीं रहा, तो इसकी जो मेडिसिन है वो भी पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल पहले नहीं रही, लेकिन अब जो पंजाब गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि इसकी मेडिसिन वो अवेलेबल करे। सर, नेग्लेरिया सिर्फ इसी सीजन में और इसी दफ़ा ही सुनने को मिला है, वैसे इसकी हिस्ट्री क्या है और ये बेसिक बीमारी कहाँ से आई है? पाकिस्तान, क्या ये पाकिस्तान में ही पैदा हुई है या वेस्ट से कहीं से आई है? नहीं, ये ज़्यादातर पाकिस्तान की बीमारी नहीं है, ये पहले अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के अंदर वो रिपोर्ट होती थी, और उसके बाद ये वेस्ट के अंदर और पाकिस्तान के अंदर ये ज़्यादातर कराची में रिपोर्ट होती थी। आप देखिए वहाँ बीचेज़ हैं, वहाँ वो पूल्स पार्टी का ज़्यादा पहले हमसे बाकी मुल्क से बहुत पहले रिवाज था। ठीक है, साफ़ पानी के पूल पार्टीज़ का। अब जैसे जैसे ये दूसरे शहरों में ये रिवाज आया है, जैसे बड़े बिग सिटीज़ के अंदर, जैसे लाहौर के अंदर, तो ये जो इन्फेक्शन है वो फैलना शुरू हो गया। अगर किसी एक ख़ास एरिया के अंदर इन्फेक्शन एंटर हो जाता है तो उस एरिया के अंदर ट्रैवल करना इन्फेक्शन के लिए कोई मसला नहीं होता, तो वो फिर एक ख़ास एरिया के अंदर वो ट्रैवल कर लेता है। तो अब लाहौर के अंदर ये इसके केस रिपोर्ट होना शुरू हुए हैं, पंजाब के अंदर रिपोर्ट होना शुरू हुए हैं। तो अब पाकिस्तान को ये इस बीमारी को लोगों को और सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि इसका प्रोग्नोसिस बड़ा वर्स है। मैं ये समझता हूँ कोरोना का जो प्रोग्नोसिस था वो भी इससे बेहतर है। ठीक है, तो ये इसको सीरियस लेना चाहिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी और आवाम को भी। कितने % चांसेस होते हैं इसमें पेशेंट के बचने के? देखिए, अगर ख़ास स्टेज से ऊपर, मैंने कहा अगर अनकॉन्शियस पेशेंट अनकॉन्शियस प्रेजेंट करता है आपके पास, तो फिर इसके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है और आपका इन्फेक्शन कॉन्टैक्ट कम है,
आपके अंदर इन्फेक्शन बहुत कम गया है, तो स्टार्ट में ही ये बड़े मेजर चांसेस हैं कि आपकी इम्यूनिटी इसको किल कर देगी। ठीक है। लेकिन अगर ख़ास स्टेज से आगे चले गए हैं तो इसका प्रोग्नोसिस बहुत पुअर है। एक इंसान को नेगलेरिया हो गया है, सपोज दैट वो आज नहाया है पूल में और उसको नेगलेरिया इफेक्ट कर गया है, आज से लेकर अगले कितने दिन तक जो है वो उसको नेगलेरिया डायग्नोज हो जाएगा, उसके सिम्टम्स जाहिर होना शुरू इसके इंक्यूबेशन पीरियड होता है। कोई भी इन्फेक्शन आपके बॉडी के अंदर जब एंटर होता है तो वो उसके अंदर अपना ग्रो करने के लिए, अपने लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए डेज लेता है, उसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। कुछ 5 दिन लेते हैं, कुछ 7 दिन लेते हैं, कुछ 2 हफ्ते लेते हैं, कुछ महीनों भी लेते हैं। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड 5 से 10 दिन के दौरान है। ठीक है। हुकूमत इस टाइम क्या कर रही है नेगलेरिया के फैलाव को बचाने के लिए और लोगों में आगाही फैलाने के लिए? क्या सेफ्टी? देखिए मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत से ज़्यादा जो इस टाइम इंपॉर्टेंट काम किया ना आप मीडिया वालों ने किया है। मैंने ये देखा कि मीडिया वालों ने ज़्यादा कॉन्टेक्ट किया हमसे वो अवेयरनेस फैलाने के अंदर। इन इट सेल्फ गवर्नमेंट को इसको इनिशिएटिव लेना चाहिए था। गवर्नमेंट को इसके पम्फलेट छपवा के मीडिया के अंदर पेड इसके कंटेंट चलाने चाहिए कि ये नेगलेरिया, ये साइन एंड सिम्टम्स हैं, जिस तरह हम डेंगू के बारे में चलाते रहे हैं, जिसका कोरोना के बारे में चलाते रहे हैं। लेकिन हम तभी ये काम करते हैं जब चीज़ें पानी सर से ऊपर निकल जाए। गवर्नमेंट की तरफ से अवेयरनेस का जो अमल है वो बड़ा कमज़ोर है अभी। दूसरा, अगर इसके केसेस आ रहे हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए इसके लिए नेगलेरिया डेडिकेटेड वो इन्फेक्शियस जो स्पेशलिस्ट वो इन्वॉल्व करें। ठीक है। आप देखिए कि हमारे पास इन्फेक्शियस स्पेशलिस्ट बहुत कम है पंजाब के अंदर, 1 या 2 हैं। चलिए सर, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे मौजूद लोगों से बात की और उनसे नेगलेरिया के बारे में पूछा। कुछ लोगों को नेगलेरिया का पता था, कुछ लोगों ने कहा कि ये अल्लाह का अजाब है, कुछ लोगों ने कहा कि ये रहमत है क्योंकि हमारे माल ही ऐसे हैं, और कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता था कि नेगलेरिया क्या है, और हम लोगों ने उनको जो है वो एहतियाती तदाबीर बताई। इसके बाद हम डॉक्टर से भी आपने फर्दर बीच में जाना कि डॉक्टर ने क्या बताया कि हम किस तरह से नेगलेरिया से बच सकते हैं। तो ये वीडियो आप जितना ज़्यादा शेयर कर सकें दूसरों तक शेयर करें, क्योंकि ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज भी है और ये एक पब्लिक सर्विस वीडियो है जो कि हमने आप तक पहुंचाई है और आप लोगों को बताया है कि नेगलेरिया किस तरह पाकिस्तान में फैल रहा है। इसी के साथ अपनी मेज़बान अरूसा खान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए समा डिजिटल। अल्लाह हाफ़िज़।